साथियों नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने स्टडी प्लेटफॉर्म समग्र जीएस स्टडी पर। कैसे हैं सब लोग? आई होप कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी तैयारी भी बेहतरीन चल रही होगी। तो आपकी उसी तैयारी के लिए और बूस्ट करने के लिए, आपकी तैयारी में और 4 चांद लगाने के लिए आज पुनः आपके बीच आया हूँ, जो कि आपका जूनियर असिस्टेंट का पेपर है, उसके लिए एक बहुत ही शानदार प्रैक्टिस सेट के साथ। तो आशा करते हैं कि आप लोग वीडियो को अंत तक देखेंगे, मेरे साथ एक एक क्वेश्चंस को बारीकी से समझेंगे, साथ ही लगाएंगे। ठीक है? तो हाँ, एक बात और, यदि आप लोग चैनल पर नए आए हैं तो दोस्त चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। ठीक है? और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। हम इसी तरीके के लिए आपके लिए बेहतरीन से बेहतरीन प्रैक्टिस सेट लेकर आते रहेंगे। और आपका जो सपना है एक गवर्नमेंट जॉब पाने का, उसमें निरंतर अपनी भूमिका निभाते रहेंगे। तो बस आप लोगों से थोड़े से सहयोग की अपेक्षा है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन प्रेस कर लें और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। ठीक है? ताकि अधिक से अधिक लोगों के पास ये जो है वीडियो पहुंच सके। तो चलिए, आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, चूँकि एक एक मिनट आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो आप लोग निरंतर प्रयास करें, निरंतर प्रैक्टिस करें, क्योंकि कहा जाता है कि प्रैक्टिस मेक द मैन परफेक्ट। तो हमें प्रैक्टिस ज़रूरी है। ठीक है? तो चलिए हम देखते हैं अपना आज का पहला प्रश्न। ठीक है? हिंदी से है, हिंदी परिज्ञान और लेखन योग्यता से है। ठीक है? इसमें आपको हिंदी के 30 क्वेश्चंस मिलेंगे। आपको सिलेबस अच्छी तरीके से पता है। ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं। लेते हैं, पहला क्वेश्चन है कि हिंदी वर्णमाला में अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं? अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं? ठीक है? तो हम जानते हैं कि अंतस्थ व्यंजन जो होते हैं वो कौन से होते हैं? य, रा, लावा। ठीक है? य, रा, लावा जो हैं वो हमारे क्या हैं? अंतस्थ व्यंजन। यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है? ऑप्शन नंबर बी। बाकी हमारे ये जो श हैं, ये कौन से हैं? ये हमारे कैसे ऊष्म व्यंजन हैं। इनको हम लोग क्या कहते हैं? ऊष्म व्यंजन। ठीक? तो ये भी याद रखेंगे आप। छ, त्र, ज्ञ, श्र, ये हमारे संयुक्त व्यंजन हैं। ठीक है? ये कैसे हैं? ये संयुक्त व्यंजन हैं। ओके? और च, छ, जा, झा ये स्पर्शी है। ठीक? स्पर्शी व्यंजन जो है हमारे जो दोस्त, शादियों का सीज़न चल रहा है तो काफ़ी डिस्टरबेंस होता है। ठीक है? रोज़ इसीलिए तो थोड़ा लेट हो गया आपके लिए, वीडियो काफ़ी दिनों बाद आया है, इनसे काफ़ी डिस्टरबेंस होता रहता है शायद। ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न को। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष है? ठीक? तो विशेष क्या होता है? विशेष होता है हमारा जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है। ठीक है? जैसे विशेषण होता है जिस शब्द के द्वारा विशेषता बताई जाती है, वो होता है हमारा विशेषण। और विशेष होता है जिसकी हम लोग विशेषता बताते हैं, उसको विशेष कहते हैं। ठीक है? तो यहाँ पर आसीन जो है हमारा, ये विशेषण है, मधुर विशेषण है, कर्मठ विशेषण है। अग्नि जो है कैसा है? अग्नि हमारा यहाँ पर हो जाएगा, अग्नि शब्द विशेष होगा। ठीक है? क्योंकि अग्नि शब्द जो है वो क्या है? एक संज्ञा है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। तीसरा कह रहे कौन सा पद विकृत नहीं होता है? कौन सा पद विकृत नहीं होता है? तो आप लोग भली भांति जानते हैं इस चीज़ को कि जो अव्यय शब्द होते हैं, ठीक है, ये अव्यय शब्द जो होते हैं ये अभिकारी शब्द होते हैं। कैसे होते हैं? अभिकारी शब्द, मतलब जिनमें कोई विकार उत्पन्न ना हो। ठीक है? लिंग वचन आदि के प्रभाव का इस पर कोई प्रभाव ना पड़े। ठीक है? लिंग होगा, वचन हुआ, ठीक है, कारक काल आदि का जिन शब्दों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है, इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, ऐसे शब्दों को हम लोग अव्यय या अभिकारी शब्द कहते हैं। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। कह रहे दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। हमें शुद्ध बताना है कि निर्झरणी कौन सा लिखा है करेक्ट यहाँ पर हमारा। तो करेक्ट जो यहाँ पर दिया गया है हमारा निर्झरणी लिखा जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है? कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। 5वां, निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है? पुल्लिंग हमारा यहाँ पर कौन सा नहीं है? ठीक है? शमीर हमारा पुल्लिंग हो गया, सरोवर हो गया पुल्लिंग, संहार जो है वो भी पुल्लिंग है, सड़क है। ठीक है? सड़क ये हमारी स्त्रीलिंग में आती है। हम लोग कहते हैं
ये सड़क कहाँ जाती है, ठीक है। ये नहीं कहते कि ये सड़क कहाँ जाता है, ओके। तो हम लोग वाक्य में प्रयोग करके चीज़ों को देख सकते हैं, तो वहाँ से हमें जो है उसका लिंग पता चल जाता है, ठीक है, कि कौन सा शब्द पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। छठा क्वेश्चन है कि राजा भिक्षुक को दान देता है, वाक्य में कौन सा कारक है। राजा भिक्षुक को दान देता है, ठीक है। तो यहाँ पर राजा भिक्षुक को दान देता है में हमारा होगा कौन सा, को जो विभक्ति आती है हमारी वो कहाँ आती है, कर्ता ने कर्म को करण से राजा भिक्षुक को दान देता है। तो यहाँ पर हमारा होगा दान देता है में आएगा दान में यानी कुछ देगा, ठीक है। तो में जो विभक्ति आएगी वो हमारी आती है किस में, संप्रदान कारक में आती है। किस में आती है, संप्रदान कारक में। तो करेक्ट आंसर जो होगा हमारा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। सातवां क्वेश्चन है कि निम्न में से किस विकल्प के सभी शब्दों में उपसर्ग तथा प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है, ठीक है। उपसर्ग और प्रत्यय हमारा किस में हुआ है, तो अपयश इसमें नहीं है, और अनुशासन, अनु प्लस शासन, तो इसमें केवल क्या है, प्रत्यय नहीं है, उपसर्ग ही लगा है, ठीक। तो ये नहीं होगा। परित्यक्ता, परित्यक्ता में हमारा, ठीक है, परित्यक्ता हो गया ठीक है, परि ये उपसर्ग हो गया, और इसमें ता जो होगा हमारा वो क्या होगा, त्यक्त एक अलग शब्द है, ठीक है। ता जो हो जाएगा इसमें, तो ये हमारा प्रत्यय हो जाएगा। अनुनादित, ठीक है, अनुनादित में अनु उपसर्ग हो गया, नादित इत, ठीक, और इत प्रत्यय हो जाएगा। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आठवां क्वेश्चन है कि सक्षास्त्र का उचित संधि विच्छेद निम्न में से कौन सा होगा, ठीक। तो यहाँ पर जो हमारी सक्षास्त्र है ये हमारी कौन सी व्यंजन संधि होगी, ठीक है। कौन सी संधि होगी, व्यंजन संधि होगी। सत प्लस क्या होगा इसका संधि विच्छेद, सत प्लस शास्त्र जो है वो हमारा इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहे तीन बेड़ियाँ मिलती हैं जहाँ, यह किस समास का उदाहरण है, ठीक। तीन बेड़ियाँ मिलती हैं जहाँ मतलब त्रिवेणी, ठीक। तो जहाँ संख्यात्मक हमारा जो पद होता है, ठीक है, वहाँ पर कैसा समास होता है हमारा, वहाँ पर होगा हमारा तीन बेड़ियाँ मिलती हैं जहाँ, तीन बेड़ियाँ मिलती हैं अर्थात त्रिवेणी। तो इसमें हमारा, ठीक है, बहुब्रीहि समास होगा, ठीक। क्योंकि जब हमारा कर्मधारय, तत्पुरुष और द्विगु दिया रहता है तो वहाँ पर हमारे ज़्यादा चांसेस रहते हैं कौन सा, बहुब्रीहि समास होता है, ठीक है। क्योंकि ये तीनों जो समास हैं इनमें कोई ना कोई समानता यहाँ पर देखने को मिल जाती है, ठीक है। जैसे हमने कह दिया त्रिनेत्र, ठीक। तो अगर त्रिनेत्र यानी तीन नेत्र हैं जिनके, भगवान शंकर हो जाएंगे। लेकिन यदि वहाँ हमें बहुब्रीहि समास नहीं दिया तो संख्यावाचक के आधार पर हम लोग उसको द्विगु जो समास होता है वो लगा सकते हैं, ठीक। इसी प्रकार यहाँ पर, ठीक है, त्रिवेणी का भी यहाँ पर हमारा कौन सा होगा, बहुब्रीहि समास होगा। 10वां क्वेश्चन है कि अब आप चल सकते हैं वाक्य में कौन सी वृत्ति है। अब आप चल सकते हैं, इसमें कौन सी वृत्ति, मतलब अब आप चल सकते हैं, यानी आप में क्या आ गया, इतना सामर्थ्य आ गया या पोटेंशियल आ गया। तो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ये सामर्थ्य सूचक शब्द हो गया। 11वां क्वेश्चन है कि नारियल शब्द का तत्सम रूप है। नारियल शब्द का तत्सम जो रूप है वो क्या होता है, तो नारियल का जो तत्सम होता है वो होता है हमारा क्या, नारिकेल। नारिकेल इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं कि दिए गए शब्द युग्म का सही शब्द युग्म ज्ञात कीजिए। अवगत और अविगत। अवगत और अवगत मतलब होता है कि हमें किसी चीज़ के बारे में क्या है, किसी चीज़ के बारे में जानकारी है, ठीक है। अवगत का मतलब क्या होता है, जानकारी यानी विदित। हम लोग कहते हैं हम इस चीज़ से, आप लोग जब कहीं वक्तव्य वगैरह प्रारंभ करते हैं तो कहते हैं लोग कि आप सबको विदित है कि आप लोग यहाँ पर किस लिए उपस्थित हुए हैं, ठीक है। तो विदित शब्द जो हो गया वो मतलब अवगत,
उसका आपको पता है, और अभिगत का अर्थ होता है अव्यक्त। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी। चलिए 13वां क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा शब्द काल शब्द का अर्थ नहीं है। ठीक है, तो काल का मतलब होता है हमारा, ठीक है, यमराज को भी काल कहा जाता है। ठीक है, यमराज को भी काल कहा जाता है। ठीक, और इसके अलावा हमारा समय, समय को भी काल कहा जाता है। समय कौन सा है, भूत वर्तमान भविष्य। ठीक है, उसको भी आप लोग काल कहते हैं। ठीक, आने वाला जो कल है ये नहीं होगा, शत्रु को भी हम लोग काल कहते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए 14वां प्रश्न है कि प्राची का पर्यायवाची शब्द है। प्राची का जो पर्यायवाची शब्द होता है वो इसमें से क्या होगा, हमें बताना है। तो प्राची का जो अर्थ होगा, ठीक है, प्राची का पर्यायवाची शब्द होता है क्या, पूर्व। करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं, कह रहे उपमेय का सर्वथा उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द है। उपमेय का, ठीक, उपमेय का क्या होगा, ये कह रहे विलोम, यहाँ पर उपमेय का पूछ रहे हैं। तो उपमेय का जो विलोम होगा वो होगा अनुपमेय। क्या होगा, अनुपमेय होता है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 16वां क्वेश्चन है कि पूर्व दिशा के लिए इनमें से उपयुक्त शब्द कौन सा है। ठीक, तो पूर्व दिशा के लिए और क्या कहा जाता है, तो पूर्व दिशा को हम लोग कहते हैं प्राची। क्या कहते हैं, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। पूर्व दिशा को प्राची भी कहा जाता है। लश्कर में ऊंट बदनाम का अर्थ, लश्कर में ऊंट बदनाम का अर्थ क्या होगा, तो लश्कर में ऊंट बदनाम का अर्थ होता है दोष किसी का पर नाम किसी और का। ठीक है, दोष किसी का पर नाम किसी और का। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। फिर कह रहे श्रृंगार रस का स्थायी भाव कौन सा है। कई बार आप लोगों ने पढ़ा है, ठीक है, आपको याद ही होगा। श्रृंगार रस का जो स्थायी भाव होता है वो होता है हमारा रति। ठीक है, श्रृंगार रस का स्थायी भाव होता है वो होता है रति। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहे मुक्तक छंद के सर्वाधिक समर्थक छायावादी कवि कौन है। मुक्तक छंद के सर्वाधिक समर्थक छायावादी जो हैं हमारे कौन हैं, तो वो हैं हमारे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। कौन है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 20वां क्वेश्चन है कि इस करुणा कलित हृदय में अब विकल रागनी बजती। इस पंक्ति में कौन सा, इस पंक्ति में करुणा कलित अभिव्यक्ति में कौन सा अलंकार है। करुणा कलित अभिव्यक्ति में कौन सा अलंकार है। ठीक है, तो इसके दो ऑप्शन और हैं नीचे। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, छेकानुप्रास। कौन सा, छेकानुप्रास यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो आप लोग लगाइए डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 कह रहे गणेश जी महाभारत लिखने को तैयार हो गए, डॉट डॉट उन्होंने एक शर्त रखी कि कलम एक बार उठा लेने के बाद काव्य डॉट डॉट होने तक वे बीच में नहीं रुकेंगे। ठीक, तो यहाँ पर हमें जो फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए हैं, खाली स्थान दिए गए हैं, यहाँ पर उपयुक्त शब्द को भरना है। ठीक, तो यहाँ पर उपयुक्त शब्द जो आएगा, गणेश जी महाभारत लिखने को तैयार हो गए किंतु, ठीक है, फिर क्या होगा, किंतु कह रहे हैं किंतु उन्होंने एक शर्त रखी कि कलम एक बार उठा लेने के बाद काव्य समाप्त होने तक। ठीक है, मतलब जब काव्य समाप्त हो जाएगा होने तक वे बीच में नहीं रुकेंगे। ठीक, तो राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी। 22वां क्वेश्चन है, मैंने मेरे को सुधार लिया है वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है। मैंने मेरे को सुधार लिया है, इसमें जो वाक्य में अशुद्धि है वो कैसी है, सर्वनाम की। ठीक है, सर्वनाम संबंधी यहाँ पर हमारी अशुद्धि देखने को मिल जाती है। ठीक है, तो मैंने मेरे को नहीं हो के क्या होना चाहिए, मैंने मेरे को की जगह हो जाएगा स्वयं। ठीक है, मैंने स्वयं को सुधार लिया है। ठीक है, किसको सुधार लिया है, मेरे को ना कह के यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा स्वयं को सुधार लिया है। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। 23वां क्वेश्चन, ठीक है, ये हमने आपको 23वां स्किप किया है, वो आपका गद्यांश रहता है, तो गद्यांश तो आप लोग कर ही लेते हैं। कह रहे हिंदी में दूसरा ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले साहित्यकार कौन से हैं।
दूसरा ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले जो साहित्यकार हैं हमारे कौन हैं? रामधारी सिंह दिनकर। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, रामधारी सिंह दिनकर। कब मिला था इनको? 1972 में। आगे बढ़ते हैं। कह रहे निम्नलिखित में से छायावादी रचनाकार कौन है? छायावादी रचनाकार इनमें से कौन से हैं? तो छायावादी जो रचनाकार हैं वो हैं सुमित्रा नंदन पंत। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, 30वां। ये हमें इसको रीअरेंज करना है, ठीक। करेक्ट, कबीर अकेले संत कवि हैं, ठीक है, कबीर अकेले संत कवि हैं। फिर आएगा क्या होगा? जिन्होंने समस्त धार्मिक, पहले आएगा रा, ठीक, पहले आएगा हमारा रा, समस्त धार्मिक आडंबरों एवं ब्रह्मचारों को नकार कर सहज जीवन पद्धति को सर्वोच्च मूल्य के रूप में प्रतिष्ठित किया है। यानी राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, ठीक। चलिए, अब है हमारा यहाँ से सामान्य जानकारी का पोर्शन, ठीक है, काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा, तो आप लोग वीडियो को स्किप ना करें, ठीक है, पूरा ज़रूर देखें और अंत तक मेरे साथ बने रहें, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन जो है सामान्य जानकारी का। कह रहे महाराणा प्रताप ने ... के ऐतिहासिक युद्ध में मुगलों के खिलाफ लड़ाई की। तो महाराणा प्रताप ने मुगलों के खिलाफ जो लड़ाई की थी वो किस युद्ध में की थी? तो ये की थी इन्होंने हल्दी घाटी के युद्ध में। किसमें? हल्दी घाटी के युद्ध में। कब हुआ था ये युद्ध? 1576 में। कब हुआ था? 1576 में ये युद्ध हुआ था, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं भारतीय राष्ट्रीय सेना को किसने स्थापित किया था? भारतीय राष्ट्रीय सेना को किसने स्थापित किया था? तो ये किया था नेताजी ने, ठीक है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा इसको स्थापित किया गया था। करेक्ट आंसर हो जाता है हमारा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय सेना की स्थापना की गई थी, ठीक। और इन्होंने किस नाम से किया था? इन्होंने पहले इसको आज़ाद हिंद फौज के नाम से इसका गठन किया था, आज़ाद हिंद फौज या इंडियन नेशनल आर्मी। नेक्स्ट है भारत में निम्न गवर्नर जनरलों को क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए, यानी उनके काल के अनुसार यहाँ पर हमें व्यवस्थित करना है, ठीक। तो चलिए देखते हैं। बेलीजली कह रहे पहले बेलीजली है, फिर कॉर्नवालिस, वॉरेन हेस्टिंग्स और डलहौजी, ठीक। तो सबसे पहले जो हमारे यहाँ पर आते हैं वो हैं वॉरेन हेस्टिंग्स, ठीक है। पहले कौन आएगा? पहले नंबर पे आएंगे वॉरेन हेस्टिंग्स, दूसरे पे आते हैं हमारे कॉर्नवालिस, तीसरे पे आएंगे बेलीजली और चौथे पे आएंगे डलहौजी, ठीक। इनका जो कार्यकाल है ये 1774 से लेकर है इनका कार्यकाल कब तक? 85 तक, ठीक। इसके बाद जो कॉर्नवालिस हैं इनका है जो कार्यकाल वो 1786 से लेकर 93 तक है, ठीक। इसके बाद हमारे आते हैं बेलीजली, तो बेलीजली का जो कार्यकाल रहा है वो 1798, ठीक, 1798 से लेकर ये 1805 तक रहे हैं। और डलहौजी हमारे 1848 से लेकर 56 तक, ठीक। तो ये इनका कार्यकाल है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। फिर कह रहे कि गांधी जी चाहते थे कि विद्यार्थियों को उनके अवकाश ... बिताना चाहिए, ठीक है। गांधी जी चाहते थे कि बच्चों को उनके अवकाश जो हैं कैसे बिताने चाहिए? तो वो चाहते थे कि उनको अपना अवकाश जो है वो समाज सेवा में बिताना चाहिए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। 50वां क्वेश्चन है, कह रहे मधुबनी चित्रकला शैली की उत्पत्ति किस राज्य से हुई है? ... राज्य से हुई है। तो मधुबनी की जो उत्पत्ति है वो हमारे बिहार राज्य से है। कहाँ से है? बिहार राज्य से। काफ़ी फेमस क्वेश्चन है, आप चाहें तो इसको इम्पोर्टेंट मार्क भी कर सकते हैं, ठीक। चलिए, कर्क रेखा निम्नांकित में से किन भारतीय राज्यों के समूहों से होकर गुजरती है? कर्क रेखा यहाँ पर बतानी है। कह रहे कहाँ से गुजरती है? तो हमारी कर्क रेखा जो है वो कितने भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, ठीक है। कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से होकर गुजरती है, ठीक है। कौन कौन से हैं? गुजरात हमारा, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ठीक है,
और झारखंड, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक, तो पहले वाले में हमारा बिहार दे दिया एक्स्ट्रा, तो ये कट जाएगा। ठीक, दूसरा वाला करेक्ट है, गुजरात, झारखंड और त्रिपुरा। ठीक, इसमें भी बिहार दे दिया तो ये भी कट जाएगा। झारखंड, पश्चिम बंगाल ठीक है, लेकिन यहाँ पर इन्होंने दे दिया मेघालय। ठीक, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहे कि भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में शीतकालीन वर्षा मुख्य रूप से निम्नलिखित कारण से होती है। शीतकालीन वर्षा यानी सर्दियों के समय में जो भारत में वर्षा होती है वो किस कारण होती है? तो ये होता है हमारा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। किसके कारण होता है? वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं पश्चिमी विक्षोभ। क्या कहते हैं? पश्चिमी विक्षोभ के कारण ये हमारी जो है शीतकालीन वर्षा होती है। ठीक है, शीतकालीन वर्षा पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। 53वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी झील क्षुद्र ग्रह टक्कर के कारण बनी है? क्षुद्र ग्रह टक्कर के कारण कौन सी झील बनी है? तो ये बनी हमारी लोनार झील। कौन सी झील? लोनार झील। ठीक, आगे बढ़ते हैं। दिन और रात होने का कारण क्या है? दिन और रात क्यों होते हैं? ठीक है, तो दिन रात जो हैं वो क्यों होते हैं? क्योंकि जो हमारी अर्थ है, ठीक, हमारी जो पृथ्वी है वो अपने अक्ष पर क्या करती है? घूमती रहती है, रोटेशन करती है। ठीक, इसकी वजह से दिन और रात होते हैं। अपनी जो एक्सिस है उस पर जो रोटेशन करने से, घूर्णन करने के कारण क्या होता है? दिन और रात होते हैं। ठीक, तो क्या होगा? परिक्रमण होगा कि परिभ्रमण होगा? ठीक है, हिंदी में चूंकि थोड़ा टफ रहता है ना, टफ लगता है, परिभ्रमण लगाया जाए कि परिक्रमण। ठीक, तो परिक्रमण हो जाएगा किसी चीज़ के चक्कर लगाना। ठीक, मान लो ये कोई चीज़ है और उसके आप लोग चक्कर लगा रहे हैं तो ये तो होगा आपका परिक्रमण। ठीक, और स्वयं में घूम रहे हैं, यदि स्वयं किसी एक्सेस पर घूम रहे हैं तो वो होगा आपका परिभ्रमण। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि यदि दो स्थानों के समय के अंतर 1 घंटा हो तो उनके यामोत्तर में कितना अंतर होगा? समय का अंतर उनका कह रहे हैं कि 1 घंटा हो तो उनके यामोत्तर में कितना अंतर होगा? ठीक है, तो उनके यामोत्तर में जो अंतर होता है दोस्त वो होता है हमारा कितना? 15 डिग्री का अंतर। ठीक है, कितना होता है? 15 डिग्री का अंतर होता है। अब आप लोग कहेंगे कि ये 15 कहाँ से आ गया, कैसे निकला 15? ठीक है, तो पृथ्वी जो है 24 घंटे में कितना घूम जाती है? 24 घंटे में 360 घूम जाती है। ठीक, तो 1 घंटे का निकाल दो भाई। ठीक, 1 घंटे में कितना घूम जाएगी? इसको काट दीजिए, 24 एकम 24। ठीक, 36 में से 24 जाएंगे 12, यानी 120, 24 पंचे 120, कितना आ गया? 15 डिग्री आ गया कि नहीं आ गया? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहे स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व पद किसके साथ प्रकाश में आए? स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व पद किसके साथ प्रकाश में आए? तो ये जो हमारा है ये हमारा फ्रांसीसी क्रांति से संबंधित है। किससे है? फ्रांसीसी क्रांति से। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 57वां क्वेश्चन है कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 395 जो संविधान का अंतिम अनुच्छेद भी है, निम्नलिखित में से किसके प्रावधान के बारे में बताता है? तो आर्टिकल 395 जो है वो हमें बताता है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 का निरसन। ठीक है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 का निरसन, यानी उसके अधिनियम के प्रावधान के बारे में ये हमें बात करता है। आगे बढ़ते हैं, करें निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? कौन सा एक युग्म सही सुमेलित है? पहला है कि आर्टिकल जो 17 है वो कानून के समक्ष समानता। ठीक है, तो कानून के समक्ष समानता ये नहीं है। ठीक है, आर्टिकल जो 17 है इसमें है अस्पृश्यता, अस्पृश्यता। ठीक है, अस्पृश्यता, ये अस्पृश्यता से संबंधित है। ठीक है, इसमें अस्पृश्यता का क्या है? अंत। कह रहा आर्टिकल 15 राज्य द्वारा किसी प्रकार के भेदभाव के विरुद्ध गारंटी। राज्य द्वारा किसी भी प्रकार के भेदभाव के द्वारा गारंटी, ये हमारा करेक्ट हो जाता है। ठीक है, कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है।
आगे बढ़ते कह रहे भारत के संविधान में अनुच्छेद 17 क्या है, अभी बता दिया हमने, ठीक। तो ये हो गया अस्पृश्यता का उन्मूलन, ऊपर ही बात कर चुके हैं इसके बारे में। अस्पृश्यता का उन्मूलन आर्टिकल 17, ठीक। शायद इसके ऊपर एक मूवी भी बनी है, ठीक है। चलिए 60वां क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की किस अनुसूची में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची है। किस अनुसूची में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की, अच्छा तो जी शक्तियों का बंटवारा जो है वो हमारा किस में है, कौन सी अनुसूची में है। तो ये जो हमारा शक्तियों का बंटवारा है केंद्र शासित प्रदेशों की सूची, अच्छा शक्तियों का बंटवारा नहीं कह रहे हैं, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची। तो ये राज्यों से संबंधित तो हमारा पहले ही हो जाती है, पहली अनुसूची कि भारत क्या है, राज्यों का एक संघ होगा, ठीक। चलिए राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन है कि भारत की पंचवर्षीय योजनाओं को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है। रोलिंग या आवर्ती योजना छठी पंचवर्षीय योजना से पहले पेश किया गया और महालनोबिस योजना द्वितीय पंचवर्षीय योजना। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट है ये दोनों चीज़ें सही हैं, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते कह रहे निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने जलदूत ऐप लॉन्च किया है, ठीक। तो जलदूत ऐप जो लॉन्च किया है ये किया हमारा ग्रामीण विकास मंत्रालय ने, ठीक। इस जलदूत ऐप का जो है उद्देश्य क्या है लॉन्च करने का, तो इससे जो हमारा वाटर लेवल है, ठीक, इसमें दो टाइप की जियो टैग की जाती है आपका, एक प्री मानसून, ठीक, और एक पोस्ट मानसून, ठीक। जैसे किसी गांव में आपको ये दे दिया जाएगा जलदूत ऐप, वहाँ के जो ग्रामीण लेवल के आपके कर्मचारी हैं तो वो मानसून से पहले एक बार वहाँ पर जो भी वाटर पॉइंट है, जैसे मान लीजिए कोई कुआं है बेल, तो मानसून आने से पहले उसकी जियो टैग करेंगे और उसमें उसका लेवल दर्शाएंगे कि अभी उसमें पानी कितनी गहराई तक है। इसके बाद फिर एक इसकी जियो टैग होगी पोस्ट मानसून यानी मानसून के बाद कि अब इसका लेवल क्या है, ठीक। तो इसके लिए ये जलदूत ऐप लॉन्च किया गया था, ठीक है। चलिए और इसका जो जलदूत का आपका कितनी बार, 2 बार करना पड़ता है, ठीक है। 2 बार इसमें कुओं के जल स्तर को मापा जाता है। क्वेश्चन है कि भारत में बाल लिंग अनुपात को ... आयु वर्ग में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो ये जो बाल लिंग अनुपात होगा तो बाल मतलब 0 से 6 वर्ष, कितना आ जाएगा 0 से 6 वर्ष, ऑप्शन डी करेक्ट। नेक्स्ट, भारत में किस केंद्र शासित प्रदेश की साक्षरता दर सर्वाधिक है। साक्षरता दर करेक्ट किस यूनियन टेरिटरी की सर्वाधिक है, तो वो है हमारी लक्षद्वीप की। किन की है, ऑप्शन नंबर सी, लक्षद्वीप की जो साक्षरता दर है वो कितनी है 92.28%। नेक्स्ट, कह रहे भारत की जनगणना की कोडिंग परंपरा के अनुसार राज्य कोड दिखाने के लिए कितने अंकों के कोड का उपयोग किया जाता है। राज्य का कोड दिखाने के लिए कितने अंकों का कोड प्रयोग किया जाता है, तो ये किया जाता है हमारा कितना 2 अंकों का, ठीक है। कितने अंकों का, 2 अंकों का राज्य का कोड प्रयुक्त किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से हम देखेंगे आपके कंप्यूटर का पोर्शन शुरू हो जाता है, ठीक। तो कंप्यूटर का क्वेश्चन देखते हैं पहला, और इस प्रैक्टिस सेट का 66वां क्वेश्चन कह रहे कंप्यूटरों की दूसरी पीढ़ी सेकंड जनरेशन जो है किस दौरान देखी गई है। दूसरी पीढ़ी कह रहे किस दौरान देखी गई है, तो दूसरी पीढ़ी के जो होता है हमारा टाइम शुरू होता है वो है हमारा 1957 से लेकर 1962 का है, ठीक है। 1957 से लेकर 1962 का जो समय है वो हमारा किसका है, दूसरी पीढ़ी का है, ठीक। चलिए, और प्रथम पीढ़ी का जो आता है हमारा वो आता है 1940 से लेके कितना 56 तक। 40 से लेकर जो 56 तक का समय है वो हमारा दूसरी पीढ़ी का है, ठीक है। और वर्तमान में जो हमारी चल रही है अभी 1971 से लेके वर्तमान तक, ये हमारी 5वीं पीढ़ी चल रही है, ठीक। 1971 या 73 से लेके
तो हमारी ये 5th जनरेशन। नेक्स्ट है कह रहा है कि सॉफ्टवेयर बग या डिफेक्ट रिमूव करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है, जिसे सॉफ्टवेयर प्रोवाइडर की ओर से निःशुल्क उपलब्ध कराया जाता है। ठीक, तो डिफेक्ट रिमूव या सॉफ्टवेयर बग को हटाने के लिए हम लोग किस चीज़ का प्रयोग करते हैं, तो वो करते हैं हम पैच। किसका प्रयोग करते हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पैच का प्रयोग करते हैं। 68वां क्वेश्चन है कि एक कंप्यूटर सिस्टम या नेटवर्क की सुरक्षा पर खतरे के प्रकार निम्न होते हैं। खतरे के क्या क्या प्रकार होते हैं? ठीक, इंटरसेप्शन, इंटरसेप्शन 1, व्यवधान, अवरोधन, संशोधन यानी मॉडिफिकेशन, क्रिएशन और संरचना या फैब्रिकेशन। ठीक है, तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा? पहला होता है, ठीक है, दूसरा भी होता है, तीसरा होता है और 5वां होता है। इसमें क्रिएशन नहीं आएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 69 है कि बटन और मेनू होते हैं जो आमतौर पर प्रयुक्त कमांडों का जल्दी से एक्सेस करवा देते हैं। डॉट डॉट बटन, ठीक है, तो कौन से बटन होते हैं वो? तो वो होते हैं हमारे टूल बार। ठीक है, टूल बार बटन और मेनू होते हैं जो आमतौर पर प्रयुक्त कमांडों का जल्दी से एक्सेस करवा देते हैं। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। 70वां क्वेश्चन है कि वर्ड में जो विशेषता सामान्य त्रुटियों का ऑटोमेटिकली पता लगा ले उसे क्या करते हैं? ऑटोमेटिक जो स्पेलिंग वगैरह का पता लगा लेती है उसके लिए हम क्या कहते हैं? उसको कहते हैं हम ऑटो करेक्ट। ठीक है, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। फिर कह रहा है किसी सेल में मौजूद तारीख इंटर करने के लिए प्रेस किया जाता है। मतलब हमें किसी सेल में डेट को एंटर करना है, तारीख को एंटर करना है, तो इसके लिए हम लोग कौन सा करते हैं प्रयोग? तो वो करते हैं हम कंट्रोल प्लस सेमी कॉलन। ठीक है, कंट्रोल प्लस सेमी कॉलन ये है, इसको हम लोग प्रयोग करेंगे तो आपका क्या आएगा? डेट यहाँ पर इंटर हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। एक पंक्ति और एक स्तंभ के चौराहे को, ठीक, एक पंक्ति, ठीक, ये पंक्ति हो गई और एक स्तंभ, कह रहे इसके चौराहे को क्या कहा जाता है? इसके चौराहे को हम लोग क्या कहेंगे? तो उसको हम लोग कहते हैं शैल। ठीक, क्या कहते हैं इस चीज़ को? शैल कहते हैं। ठीक है, ये पंक्तियाँ और वो ये हमारे कॉलम और पंक्तियाँ, तो इनको हम कहते हैं शैल। यहाँ पर आपकी कोडिंग रहती है ABCD ऐसे करके। ठीक, चलिए, कह रहे कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में वर्तमान दिनांक दर्ज करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल किया जाता है? माइक्रोसॉफ्ट, वहाँ पर हम लोग वर्ड की बात कर रहे थे, यहाँ पर एक्सेल की बात हो रही है। ठीक है, यहाँ पर किसकी बात हो रही थी? ये किसी सेल में मौजूद तारीख इंटर कर। ठीक है, सेल में, यहाँ कह रहे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में वर्तमान दिनांक दर्ज करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करते हैं? तो उसके लिए हम लोग क्या क्या करते हैं? ऊपर पढ़ लिया हमने, कंट्रोल प्लस सेमी कॉलन। क्या हो जाएगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 72, ठीक है, हो गया। फिर कह रहे 74 शेयर चैट के CEO कौन है? शेयर चैट जो एक हमारा क्या है एप्लीकेशन, उसके CEO कौन है? तो शेयर चैट जो हमारा एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है और इसके चेयरमैन हैं अंकुश सचदेवा। कौन है? अंकुश सचदेवा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। फिर इंटरनेट पर कोई उत्पाद खरीदने या बेचने में सहायक तकनीक या सेवा इनमें से क्या कहलाती है? तो यह क्वेश्चन लगभग लगातार कर रहे हैं हम लोग, तो अब तो आपको याद ही होगा यदि आप लोग कंटिन्यू वीडियो देखते हैं। तो ये होगा हमारा ई-कॉमर्स। क्या हो जाएगा? ई-कॉमर्स। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। फिर कह रहे हैं कि MS एक्सेल में फॉर्मूला किस प्रतीक से शुरू होता है? MS एक्सेल में फॉर्मूला जो है वो कौन से सिंबल से शुरू होता है? ठीक, तो ये जो हमारा होता है किससे? H से शुरू होता है। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा करेक्ट हमारा सी। ठीक है, H प्रतीक से शुरू होता है। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। 77वां क्वेश्चन है, डॉट डॉट एक प्रकार का साइबर अपराध हमला है जहां पर साइबर अपराधी नेटवर्क को नष्ट करने के लिए व्यर्थ ट्रैफिक से वेबसाइट को भरते हैं।
व्यर्थ ट्रैफिक से वेबसाइट को भरते हैं, तो ये हो गया हमारा इसका डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस अटैक। डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस अटैक, राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं, कह रहे आईओटी शब्द किसने गढ़ा था? आईओटी जो शब्द है ये कह रहा है ये किसने गढ़ा था? तो ये जो शब्द गढ़ा था वो गढ़ा था केविन एस्टन ने। किसने गढ़ा था? केविन एस्टन ने। चलिए 79 में है कि एआई में ए का अर्थ क्या होता है? तो एआई होता है हमारा, एआई क्या होता है? एआई होती है हमारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो आर्टिफिशियल का मतलब क्या हो जाएगा? कृत्रिम। ठीक है, आर्टिफिशियल मतलब कृत्रिम। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। गलत बिग डेटा प्रौद्योगिकी की पहचान करें। गलत बिग डेटा प्रौद्योगिकी की पहचान करें, तो ये हो गया हमारा अपाचे पाईटॉर्च। क्या हो गया? अपाचे पाईटॉर्च। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। अब आता है हमारा यूपी स्पेशल का पोर्शन, बहुत ही महत्वपूर्ण पोर्शन। भागना नहीं है भाई छोड़ के, ठीक है, वीडियो को छोड़ना नहीं है, स्किप नहीं करना है, अंत तक देखना है। तो फटाफट 20 क्वेश्चन है, मात्र 10 से 12 मिनट आपका लेंगे और इस 10 से 12 मिनट में पूरा क्लियर कर देंगे। ठीक है, चलिए। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा पर स्थित है? ठीक है, तो यूपी और बिहार की सीमा पर जो हमारा जिला है वो है बलिया। ठीक, बागी बलिया। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं, कह रहे कि उत्तर प्रदेश में कृषि के लिए प्रयुक्त भूमि का प्रतिशत क्या है? मतलब जो कृषि योग्य भूमि है हमारी, उसका परसेंटेज यहाँ पर पूछा जा रहा है, तो वो है हमारा 64.7%। ठीक है, 64.7% जो खेती है उस पर क्या होता है? हमारी जो है कृषि होती है। नेक्स्ट है, घरेलू व्यक्तिगत सौर जल हीटर के लिए प्रयुक्त सहायता योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश राज्य में क्या प्रोत्साहन दिया जाता है? क्या दिया जाता है? ठीक है, तो इसमें आपके लिए क्या दी जाएगी? छूट दी जाएगी ना, बट्टा दिया जाता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होएगा आपका। ठीक है, कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाता है।